हे गाइस, आप सभी का स्वागत है प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में। और मैं यहाँ आया हूँ फिजिक्स के कुछ स्मॉल डाउट्स लेके, या फिर मैं कहूँ फिजिक्स का एक कोर्स है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस है। ये क्लास 10th का टॉपिक है और मैं इसे बहुत ब्रॉडली पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जो कि क्लास 10th में नहीं आते हैं, बट आपको जानना वो ज़रूरी है। तो इस वीडियो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड पार्ट के ऊपर है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने डेफिनेशन हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज पढ़े थे। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे कि एक सेकेंड मैसेज छोटा सा कर दूँ थोड़ा सा। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तीसरा पढ़ेंगे इमेज एंड ऑब्जेक्ट। और चौथा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। तो इस वीडियो के बारे में हम जान चुके हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि हाउ हम सामान को देखते कैसे। सामान कहने का मतलब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखते कैसे, देखते हैं कि मान के चलिए कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैं यहाँ पे पेन निकाल लेता हूँ आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पे हमारा आइज़ है। तो हमें ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना है तो हमें कोई लाइट का सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि हो सकता है ये लाइट का खुद सोर्स हो या फिर इसे किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करना हो। जैसे कि पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एक लाइट रेज सन से आएंगी और वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी और हमारे आई तक आएगी। तो हमारे आई को तक आने में जो प्रोसेस होता है, या फिर मैं कहूँ कि हम बिना लाइट के इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है। अगर होता कि हमारे आंखों से ही लाइट निकलती तो हम डार्क रूम में भी देख पाते। वहाँ पे लाइट अगर मेरे आँख से ही निकलती तो मैं देख सकता था वहाँ पे कि क्या है क्या नहीं, पर मैं वहाँ नहीं देख पाता हूँ क्योंकि वहाँ पे लाइट का प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे लाइट का एब्सेंस है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कोई लाइट का सोर्स होगा तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड मैं इसे काट देता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने देखा कि यहाँ पर देखा हमने कि एक लाइन लेने से हमें ये तो पता चल गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बट हम ये नहीं पता चल पाया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या फिर कितना दूर है हमसे, या कितना पास है, ये हम नहीं देख पाते। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें कुछ और की ज़रूरत, या फिर मैं कहूँ अगर मैं 2 रे लेता तो मैं इसका एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकता था कि ये कहाँ पर है। हाँ, ये यहाँ पे इसका इमेज कहाँ बन रहा है, या इमेज कहने का मतलब कि 2 रेज जहाँ पे मीट करेंगे वही फिर रेज बनेगी। तो मैं कह सकता हूँ तो ये हमारा अनक्लासिफाई हो गया। बट हम इसके लिए समझेंगे कि कैसे हम इमेज को बना सकते हैं। तो हम समझने के लिए एक स्लाइड आगे चलते हैं और देखते हैं। इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फिर से हमारे पास, और सन से 2 रेज आ रही हैं इस बार, और वो हमारे आई तक आ रही है। तो आई तक आने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 रेस की मिनिमम ज़रूरत हो रही है हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और देखने के लिए भी हमें उसका डिस्टेंस पता करने के लिए, या फिर हम उसे कितना जज कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो ठीक है भाई, इतना बड़ा है। अगर एप्पल है तो वो इतना ही बड़ा होगा, या फिर एक कैमरा है तो इतना सही होगा, तो होगा, हम जज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम किसे देखते हैं। तो इससे इस गोल्डन रूल को याद कर लीजिए कि हमें किसी भी रे डायग्राम में मिनिमम 2 रेस तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि हम किसी इमेज को फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेल इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि इमेज वहीं फॉर्म होती है जहाँ पे 2 लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब 2 लाइन होनी भी तो चाहिए। अब एक ही रे रहेगी जैसा कि पिछले वाले में था, एक रे में यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर सकती है वो। तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ पे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इमेज कहाँ बनेगी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अब हमें जो है वो 2 रे की ज़रूरत है। एक सेकंड में इसे मिटा दे। आगे बढ़ते हैं। तो हमें 2 रो की ज़रूरत है, ये समझ गया। अगर आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ, जैसे जैसे मैंने कहा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमारा दूसरा टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक है हमारा, आप यहाँ पे एक सेकंड मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा लिख दिया वैसे सॉरी। द फिनोमिना ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, मैं यहाँ पे दूसरा पेन ले लेता हूँ जिससे कि आपको दिखे। द फिनोमिना ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट ओनली इन द स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, भारी भारी से वर्ड थे। द फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या होते हैं,
फिनोमिनन कहने का मतलब कि कोई भी ऐसे चीज़ जो हमारे आसपास में अकर होते हैं, जो हमें दिखते दिखते ना, वो अब वो दिखते, और वो क्या, उसमें ट्रैवलिंग लाइट इज ओनली इन द स्ट्रेट लाइन। अब उसमें भी एक फिनोमेना हमारे पास आसपास में क्या देखते हैं कि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो फिनोमेना। और उस फिनोमेना में उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसे हम बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फिनोमेना हमारे लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप फिजिक्स में ही देखें तो कोई भी ऐसा एक टॉपिक नहीं है जो हमारे लाइफ से रिलेटेड नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे लाइफ से रिलेटेड ही है। तो अगर हम आगे देखें तो फॉर्मेशन ऑफ शैडो एक्लिप्स आर द डायरेक्ट consequences ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मीन्स क्या कि जो शैडो बनती है, शैडो बनने का मैं अगर आपको मैकेनिज्म समझाऊं तो मान के चलिए कि एक आदमी था, मैं आदमी बना देता हूँ, आदमी की एक ही आँख हुई, एक सेकेंड, आदमी की एक ही आँख देखिए। अब देखिए लाइट अगर सीधी ट्रैवल करेगी, लाइट रेज आई, मान के चलिए अगर सीधी ट्रैवल नहीं करती, इसको घूम के चले जाती और यहाँ पे पूरा लाइट दे देती। पर यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास लाइट का सोर्स भी था और लाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी है, पर यहाँ पे क्या है कि वो लाइट जो है सीधी नहीं, सीधी चली जाती है और उसके कारण यहाँ पे शैडो बन जाती है, एक छोटा सा उसी का शैडो बन जाता है कि हाँ है वही है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, और इक्लिप्स भी वही है। इक्लिप्स वही कहने का मतलब कि जो सूरज जो है या फिर सन जो है वो बीच में आ जाता है, या फिर जो स्टार अर्थ बीच में आ जाता है, या फिर मून बीच में आ जाता है, वही हमारा इक्लिप्स कहलाता है। जैसे कि एक सन भी आ गया, अर्थ भी आ गया और मून आ गया, चाहे कहूँ तो मैं सन आ गया, फिर मून आ गया, फिर अर्थ आ गया, वो दोनों सेम ही है, मैंने बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका हम देख चुके, और अगर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो क्या होने वाला है, इसका अगर बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो हो सकता है कि देखिए एक लाइट रेज निकल रही है और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो नहीं रहा है, बट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हाँ स्ट्रेट लाइन में जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से निकली, ये इधर भी चली गई, 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 नहीं जा सकती, क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में फॉलो करती है। तो आप उसका रीज़न समझिए, क्योंकि लाइट जो है एक वेव नेचर का है। तो वेव नेचर का कहने का मतलब है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सकती है। तो तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ पे एक ये बेस्ट एग्जांपल था कि लाइट जो है एक पाथ में फॉलो करती है, वो भी पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है भैया। अब इमेज और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने यहाँ पर बोल तो दिया कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे देखेंगे भैया, हम बता दीजिए आप हमको। तो भैया ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तब ना हम उसे समझेंगे कि हाँ ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तब हम समझेंगे कि भाई हाँ ऑब्जेक्ट से लाइट आ सकती है या फिर वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो उसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट एंड अ लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट्स नोन एज ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि कैसे सन भी एक लाइट का सोर्स है और एक मून भी लाइट का सोर्स है, बट क्या मून एक रियली में लाइट का सोर्स है? तो लाइट्स भी एक सोर्स नहीं है ना। लाइट का सोर्स मून ऐसे नहीं है कि मान के चलिए मून का अगर इतना लाइट होता तो हमें रात में इतना तेज़ दिखता कि हम एक दिन में जैसे देख सकते हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वैसे मून के लाइट भी पढ़ सकते हैं। बट क्या हम पढ़ सकते हैं? कभी कभी अमावस्या की रात आ जाती है जब पूरा अंधेरा होता है, या फिर पूर्णिमा की रात आती है जब पूरा चांद रहता है, तो हमें सब कुछ ज़्यादातर क्लियरली दिखाई दे देता है, बट उतना भी क्लियर नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि मून जो है वो सन से के लाइट से रिफ्लेक्ट करके हमको दिखाती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या कितने टाइप के होते हैं। एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये सब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट देखिए इसका खुद का लाइट है, या फिर ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट हैं जो कि खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और एक जो खुद से लाइट को जो आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब मैं इसी पर दो चीज़ को कर सकता हूँ डिफाइन। पहला कर सकता हूँ लुमिनस को, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए सॉरी, लुमिनस और नॉन लुमिनस।
नॉन लुमिनस को कर सकता हूँ। नॉन लुमिनस का मतलब क्या होता है कि जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस कर सके उसे लुमिनस कहते हैं, और नॉन लुमिनस उसे कहते हैं जो अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो रिफ्लेक्ट करके अपने आप को दिखवाते हैं। तो रिफ्लेक्ट हमें देखने के लिए सब कुछ का रिफ्लेक्शन जरूरी है, चाहे वो उस खुद का लाइट हो या फिर रिफ्लेक्ट हो क्या है। तो मैं यह कह सकता हूँ कि अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो कि अपना लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आप सर कहिएगा कि भैया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऐसे होता है, फिर अगर मैं एक टेढ़ा मेरा ऑब्जेक्ट ले लूँ तो उस पर तो ये रिफ्लेक्ट आएगी आएगी आएगी, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे देखूँगा। पर हाँ, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होती है। अगर आप देखना चाहें, अगर मैं इसे जूम कर दूँ तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो ही नहीं रही है। यहाँ पे भी यहाँ पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी हमारी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है, यहाँ पे भी वही इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होती है। तो हम लोग अगर आगे बढ़े तो देखेंगे कि हम लोग ऑब्जेक्ट समझ गए, अब इमेज समझते हैं। सबसे पहले इमेज का अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो इमेज इस बुकिश लैंग्वेज से मैं अगर अलग कर दूँ तो इमेज एक काल्पनिक अदृश्य, क्या बोलते हैं उसे, अदृश्य एक अपीयरेंस है। अपीयरेंस का हिंदी मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा, एक पर मैं कह सकता हूँ कि एक वर्चुअल अपीयरेंस है इमेज। वर्चुअल अपीयरेंस कहने का मतलब क्या, हम क्या इमेज को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इमेज को एक विजुअल अपीयरेंस है, हम छू तो नहीं सकते ना। अगर मैं उसे छू सकता तो मैं कह सकता था कि वो एक फिजिकल है। ये तो हो गई मेरे मन की बात। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में समझे तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन अ रेज ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट, चाहे एक लाइन का रेज हो या फिर दो हो या फिर एक सेकेंड, ये कहाँ गया भाई साहब। हम लोग अगर आगे चले, कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे एक रेज की लाइट हो या फिर दो रेज ऑफ लाइट हो या फिर तीन हो, तो हम अगर एक है तो हम उसे रे बोलेंगे, अगर दो है या फिर तीन है तो उसे हम बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो व्हेन अ रेज ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, एनी कोई हो सकता है, बल्ब, आपके घर का बल्ब हो सकता है, सन हो सकती है, आपका फ़ोन का टॉर्च हो सकता है या फिर रियली में एक टॉर्च हो सकता है। तो किसी भी सोर्स से एक रेज लाइट आई तो हम इसे अगर ड्रॉ करना चाहें तो मान के चलिए ये हमारा सोर्स था, ये हमारा एक सरफेस था, यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ पे सॉरी माफ़ कर देगा, यहाँ पे ड्रॉ नहीं हो पा रहा है अच्छे से। फॉलिंग ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि रिफ्लेक्ट कर सकता हो, चाहे उसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो रफ सरफेस होगा तब भी वो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का उसे फॉलो करेगा ही करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट इज एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू बी मीट, एक्चुअली मीट्स, एक सेकेंड यहाँ रुकिएगा, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ डजेंट छूट गया था। डजेंट कहने का मतलब कि लाइन एक्चुअली में मीट होती नहीं, बस हमें दिखाई देती है, यानी सीम्स टू बी मेट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। मतलब क्या कि अगर अगले स्लाइड पे चलूँ और आपको समझाना की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इमेज है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, हमारे भाई साहब बहुत अच्छा गाते हैं, तो गाने का इमेज हम बनाना चाहते हैं। तो ये एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोई भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे स्मूथ साइड हो मिरर हो या फिर कोई भी मिरर का एक साइड हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो रिफ्लेक्ट करेगी। बट एक मिरर में एक वो होता है कि मिरर एक इमेज बना देती है। इमेज कैसे बनाती है कि आप अगर मिरर में अगर अपनी शक्ल देखेंगे तो आपको शक्ल डेफिनेटली वही दिखेगी, बस वो सिर्फ लेटरली इन्वर्जन होंगे। लेटरली इन्वर्जन को हम अगले वीडियो में समझेंगे, इसलिए उसका भार अभी नहीं लेने का, आगे बढ़ने का। तो सबसे पहले यहाँ समझते, देखो इंसिडेंट रे आई और यहाँ पर टकराई और वापस चली गई। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर मेट तो नहीं ना कर रही लाइट, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर कहीं मेट नहीं कर रही है। बट यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पर इमेज तो हमें बनानी पड़ेगी, अगर देखते हैं कि ये दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कभी मेट नहीं करेगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने आई से ट्रेस करने लगेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है। तो हम क्या करेंगे, लाइट रेज में जो लाइट आई में जो लाइट रेज आ रही है उन्हें पीछे ट्रेस करेंगे। पीछे ट्रेस करने का मतलब यहाँ पीछे देखेंगे डॉटेड लाइन से इसको दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर उसका इमेज बना और इन्वर्टेड भी बना, सॉरी इन्वर्टेड का इरेक्ट बना। इरेक्ट मतलब क्या, उल्टा उल्टा
या फिर सीधा बोल सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। इरेक्ट का मतलब होता है कि आपका दायां हाथ जो है वो बायां दिखेगा और बायां हाथ जो है वो दायां दिखेगा। बट ये लैटरल रीजन का है, आगे देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज बनी है वो एक वर्चुअल इमेज है, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली में रेज मीट नहीं होती। अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास स्लाइड में अगर कोई पिक्चर होगी, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि अगर आप देख सकें तो कि यहाँ देखिए यहाँ पर रेज एक्चुअली में मीट कर रही है कि नहीं, या नहीं कर रही है। एक्चुअली में मीट करने का मतलब है कि ये एक्चुअली में मीट करके हमें ये दिखला रही है कि रियल इमेज में एक्चुअली में रेज जो है मीट करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक रियल इमेज का एग्जांपल है। और यहाँ पर अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है, कि यहाँ पे लाइट रेज जो है वो एक्चुअली इमिट नहीं करके पीछे ट्रेस कर रहे हैं, तो एक वर्चुअल इमेज बना रही है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का डिफरेंस क्या होता है। मेन डिफरेंस यही होता है कि रियल इमेज में जो डॉटेड जो लाइंस होती हैं, रिफ्लेक्टेड लाइंस होती हैं, वो एक्चुअली मीट करती हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसमें जो लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में मीट नहीं करती, बस हमें अपीयर होती है या फिर हमें लगता है कि मीट कर रही है, पर वो एक्चुअली में मीट नहीं होती। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा आता है कि व्हाट इज़ इमेज टाइप्स। व्हाट इज़ इमेज टाइप का मैं मतलब अगर कहूँ तो इमेज का टाइप दो होते हैं, एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कहने का क्या मतलब भाई साहब, तो अगर मैं कहूँ इसको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज होता है जिसे हम ऑब्टेन कर सकें एक स्क्रीन पे भी। और उससे भी पहले मैंने बताया कि रियल इमेज में लाइंस एक्चुअली में मेट करती है और वर्चुअल में एक्चुअली मेट नहीं करती। तो रियल इमेज को और ब्रॉडली समझने के लिए इसे हमें डेफिनेशन देखना पड़ेगा। हम लोग ये समझ चुके हैं कि दो टाइप्स होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज को अगर हम ब्रीफली डिफाइन करें तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे पेन निकाल लेता हूँ। When a beam of light when a beam of light from an object is actually meets at a point after reflection, the image of object is known as real image। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ देख सकते हैं कि एक्चुअली मेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको कि एक्चुअली में मेट कर रहा है, ये एक्चुअली में मेट कर रहा है, यहाँ पे तो मेट करते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रियल इमेज है। और अगर आपको मेट करते हुए नहीं दिखे तो वही डिफरेंशिएशन होगा हमारा रियल इमेज का। देखते हैं कि रियल इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। रियल इमेज की ये प्रॉपर्टी है, मैं इसे अगर हटा दूं, ये क्या आ गया भाई साहब आपका, हाँ तो एक सेकेंड, हाँ यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल इमेज क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है रियल इमेज कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पिछले आपको दिखाया कि रियल इमेज कैसे बनेगा। रियल इमेज ऐसे बनेगा कि वो एक स्क्रीन पर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक संता बनता बना लेते हैं, संता बनता यानी ए बन गया 3 आदमी की पिक्चर बन गई। मतलब कि बनी अच्छी नहीं है, बट देखिए समझिए कि यहाँ पे हम किसी भी पिक्चर को देख सकते हैं, यानी वो रियल इमेज है, वो हमें ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, या एक और मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, ये देखिए यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्ट को एक पेज पे उतार लिए ना, तो पेज पे उतारने का मतलब क्या हुआ कि एक रियल इमेज है। और मैं अगर कहूँ तो अगर मैं कहूँ कि वर्चुअल इमेज को अगर हम कर सकते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे नहीं। देखिए वर्चुअल इमेज को आप पेज पे कर सकते हैं क्या, आप आंखों से देख सकते हैं कि हाँ फॉर्म हो रही है कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, पर वो एक्चुअली में हमें नहीं दिखती कि वो कहाँ पर है, या फिर एक्चुअली में हमें पता नहीं चलता कि हाँ वो रियल भी है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग उसमें जाते होंगे, एक मिरर का रूम होता है, तो मिरर रूम में सब जगह आपकी पिक्चर दिखती है, तो आप गेस नहीं कर सकते कि आप कहाँ है रियली में। तो इसलिए आपको ये फील हो जाता है कि हाँ वर्चुअल इमेज है वहाँ पे फॉर्म हो रही है, या जैसे यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी वैसे वहाँ पे भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। तो अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो देखेंगे रियल इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर मैं अगला पेज आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए रियल इमेज उल्टा है कि नहीं उल्टा है, ये फूल सीधा है कि नहीं, यहाँ पे सीधा है भाई, यहाँ पे हमारा फूल जो है वो सीधा है एकदम, बट यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा फूल जो है वो उल्टा हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल इमेज जो बनेगी वो हरदम उल्टा ही बनेगी। और उसके बाद अगर तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, कट गया सॉरी, रियल इज फॉर्म्ड इन द मिरर। अब यहाँ देखें तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर रियल इमेज को देख के कि यहाँ पर आगे में इमेज बन रही है, इमेज बनने की नहीं बननी है आगे में। जैसे कि बेसिकली प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज ही बनाती है, तो इसलिए हम वर्चुअल इमेज हम प्लेन मिरर पर नहीं, रियल इमेज है वर्चुअल, रियल इमेज को हम लोग प्लेन मिरर पर
नहीं देख सकते, इसलिए हम दूसरे मिरर का यूज करें। एक स्फेरिकल मिरर है जो कि ये कनकेव मिरर है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेज पर है, और दूसरा प्रॉपर्टी कि इन्वर्टेड है, तीसरा प्रॉपर्टी कि ये मिरर से आगे है या मिरर से पहले। तो देख ये तीनों प्रॉपर्टी समझ चुके हैं आप लोग। अब अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ भी है भाई साहब ने, बहुत अच्छा लिखा है कि रियल इमेज इज क्रिएटेड बाय कॉनकेव मिरर एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच कैन बी विजुलाइज ऑन ए स्क्रीन। लिखा हुआ है ना कि कॉनकेव मिरर ही पे ही कर सकते हैं, ना आप प्लेन मिरर पे कर सकते हैं, ना ही आप कॉन्वेक्स मिरर पे आप रियल इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, वर्चुअल इमेज को समझते हैं। वर्चुअल इमेज का कहने का मतलब, मैं अगर इसे मिटा दूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज का कहने का मतलब, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट डजंट मीट एट अ पॉइंट बट अपीयर्स टू बी मेट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। मतलब क्या कि हम लोगों ने 3 बार इसे पढ़ चुका है कि वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। जब जब कोई लाइन अपीयर होता है कि मेट कर रहा है, बट वो एक्चुअली में लाइन मेट नहीं करती, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। हम लोग ये समझ चुके हैं 3 बार, इसे हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में अगर हम समझें तो इससे मैं मिटा लूँ, अगर वो भाई साहब मिट जाइए, हाँ चलिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को आप लोग इमेज या स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप स्क्रीन नहीं लगा सकते, सिर्फ आंखों से ही उसे देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आंख उसे इन्वर्ट करता है। पहले पहले इन्वर्टर देखते हैं, इन्वर्टेड चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, तो हम लोग पहले देखेंगे, आँख से देख सकते हैं, और पर उसे हम पेज पे या फिर स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब क्या? भाई साहब हरदम सीधा बनेंगे, सीधे साधे आदमी है, सीधे साधे आदमी हैं, वो हरदम सीधा बनेंगे। देखते क्या, जैसा यहाँ पे ये भाई साहब थे, वैसा ही यहाँ पे ये भाई साहब हैं, मतलब कि वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये हो गया कि सिर्फ लेटरली इन्वर्स हो गया। लेटरली इन्वर्स का मतलब, अगर आप मिरर में देखें तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड राइट हैंड हो जाएगा। तो समझ चुके हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज इज़ फाउंड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मैं कहने का मतलब इस इमेज से ही समझते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। पीछे कहने का मतलब कि यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पर कहाँ बन रही थी, अगर मैं जूम कर दूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रही थी, आगे बन रही थी, और ये पीछे बन रही है। तो दोनों की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि 10th के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि अब हो चुका है, सॉरी हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबका प्यार है कि हमने तीसरा वीडियो अभी बना चुके हैं, या फिर चौथा ये शायद वीडियो है। आप लोग का प्यार ही हमें इस करने पे मजबूर कर रहा है। तो इसे देखते रहिए, इसे लाइक करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर से ज़रूर इसका कमेंट दीजिएगा। अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं जो कि आपके 10th के रिलेटेड हैं, 9th के रिलेटेड है, 8th के रिलेटेड है, या फिर आपके 6th या 5th या फिर 4th से भी रिलेटेड हैं, तो हमें आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो धन्यवाद आपका देखने के लिए। अगर मुझसे ज़्यादा गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना छोटा सा बड़ा भैया समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।